जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है, क्या आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते? बहुत प्रयास करने के बाद भी आपका कोई कार्य नहीं बनता या आप एक अच्छी नौकरी तक भी प्राप्त नहीं कर पाते। इसका क्या कारण है? किस कारण से आपके साथ ये परेशानी चलती है? ऐसा क्यों होता है? मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ये जानकारी सब लोगों तक पहुँचे। तो मित्रों, ऐसा क्या कारण है जिस कारण से आप इतने परेशान हैं? इसका कारण होता है आपके जीवन के साथ जुड़ा हुआ पितृदोष। और ये पितृदोष किस कारण से आता है? क्या हमारे इसी जन्म के कर्म से आता है या हमारे पिछले जन्म के कर्म से आता है? चलिए, हम अपने इस जन्म की बात ना करके पिछले जन्म की बात करते हैं, जिसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है। हमारी जो कुंडली होती है उसके द्वारा भी पता लगता है कि हमारे यहाँ पितृदोष है या इस जातक की कुंडली में पितृदोष है। लेकिन इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके द्वारा हम पितृदोष का पता कर सकते हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दूंगी। इस वीडियो में बताती हूँ कि आपके ऐसे पिछले जन्म के कौन कौन से कर्म होते हैं जिनके कारण से आपको पितृदोष लगता है। देखिए मित्रों, पितृदोष लगने के जो कारण होते हैं या जो कर्म होते हैं जिनके द्वारा पितृदोष लगता है, वो होते हैं कि अगर आपने अपने पिछले जन्म में अपने किसी भाई बहन की संपत्ति हड़प ली तो इस कारण भी आपकी कुंडली में पितृदोष आएगा। आपने किसी गरीब मजदूर को कोई हानि पहुंचाई, उसकी मजदूरी नहीं दी या उसकी संपत्ति पर आपने कब्जा कर लिया, तब भी आपकी कुंडली में पितृदोष बनेगा। आपने किसी निर्दोष प्राणी की, अपने गुरुजन की या ब्राह्मण की पिछले जन्म में हत्या की हुई है तो इस कारण से पितृदोष आएगा। आपने अपने बड़े स्वजन की पत्नी या अपने मित्र की पत्नी या कोई अपने जानकार की पत्नी का अपहरण किया या उसके साथ कोई बुरा कृत्य किया, उस कारण से भी आपकी कुंडली में पितृदोष आता है। या आपने किसी धर्म कार्य में बाधा डाल दी, किसी मंदिर की मूर्ति को तोड़ दिया, या जो लोग ऐसा करते हैं कि पवित्र नदी में या नदी के किनारे क्या करते हैं कि ये, या गंगा जी में भी ऐसा लोग करते हैं कि वो मल मूत्र त्याग करते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो इस कारण से भी आपकी कुंडली में पितृदोष आता है। ये महापाप होता है, ये कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी ब्राह्मण की संपत्ति पर कब्जा करना, देव स्थल पर चोरी करना, मंदिरों में चोरी करना, इस कारण से भी आपको पितृदोष आता है कुंडली में। किसी तीर्थ स्थान पर जाने के बाद आप कोई पुण्य कर्म नहीं करते, सारे कार्य बुरे करते हैं, कोई अच्छा कार्य नहीं करते, तो इस कारण से भी आपकी कुंडली में पितृदोष आता है। आप जब भी किसी तीर्थ स्थान पर जाएं तो कोई बुरा कार्य ना करें, जो भी कार्य करें वो पुण्य से संबंधित हो। अगर आप वहाँ गए हैं तो कुछ ना कुछ लेकर ही आएँ। या फिर सांप, गौ हत्या या किसी की फसल में आग लगाने से भी पितृदोष आता है। और सांप को मारने से पितृदोष होता है। सांप को मारने से ये दोष लगता है, नाग दोष जिसको बोलते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप आपकी वंश वृद्धि रुक जाती है। ये कार्य अगर आपने पिछले जन्म में किए हैं तो इस जन्म में आपकी कुंडली में पितृदोष आएगा। और साथ ही जो कार्य मैंने आपको बताए हैं, अगर आप यही सब कार्य इस जन्म में भी करते हैं तो भी आपके साथ पितृदोष जुड़ जाएगा और आपके आने वाले जीवन में आपको परेशान करेगा और इस जीवन में भी परेशान करेगा। तो ये दोष लगने से मनुष्य को क्या क्या परेशानी होती है? ये दोष लगने से विवाह में रुकावट आती है, व्यक्ति पागल हो जाता है, मंदबुद्धि हो जाता है, उसका काम धंधा बिल्कुल नहीं चलता, उसका जो विवाह होता है वो बांझ स्त्री से होता है जिसके बच्चे पैदा नहीं होते।
कितना भी प्रयास कर लो, कितनी भी आप उसकी जांच करा लो, चिकित्सा करा लो, लेकिन उसके कभी संतानोत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि उसका विवाह इसी दोष के कारण आपके साथ हुआ है। ये आपके भाग्य में लिखा हुआ है। बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद भी आपको पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा, धन बिल्कुल नहीं आएगा, और अगर मिलेगा तो वो इतना प्रचुर मात्रा में होगा कि आपका जीवन यापन भी बड़ी मुश्किल से ही होगा। आपका व्यक्तित्व खराब हो जाएगा और धोखेबाज आपको मित्र मिलेंगे। जो मित्र होंगे दगाबाज होंगे, आपका उनसे कोई लाभ नहीं होगा, केवल हानि ही हानि होगी। आपको भाई का सुख नहीं मिलेगा, और अगर भाई का सुख मिलेगा भी तो आपका उसके साथ झगड़ा बना रहेगा, या बड़े होने के बाद जैसे जैसे आप बड़े हो जाएंगे तो कोई धन संबंधी या संपत्ति संबंधी विवाद उत्पन्न होगा, जिस कारण से आप में शत्रुता हो जाएगी। अगर कोई जातक है तो उसकी पढ़ाई में बार बार रुकावट आएगी, वो धनहीन हो जाता है, गृहस्थ सुख उसको प्राप्त नहीं होता, जिसकी कुंडली में पितृदोष होता है। विवाह देरी से होता है, जीवन साथी के जो विचार हैं उनके आपस में बिल्कुल नहीं मिलते, जिसके कारण से घर में कलह की स्थिति बनी रहती है, नौकरी में बाधा होती है, और ये सभी कार्य आपके पितृदोष के कारण होते हैं। तो मित्रों, अगर आपके साथ ये सब परेशानी हो रही है और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, आपके अंदर योग्यता है लेकिन आप उस योग्यता का कोई उपयोग नहीं कर सकते, आप ऐसे हो गए हैं जैसे कोई अनपढ़ व्यक्ति भी जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है अगर उसका भाग्य साथ दे, लेकिन आपके अंदर सभी गुण होने के बाद भी आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका कारण यह है कि आपके साथ या आपकी कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है। तो आपको अपने पितृदोष का उपाय करना चाहिए। और मित्रों, पितृदोष का जो उपाय होता है वो पंडितों द्वारा किया जाता है। आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए दान पुण्य करना चाहिए। जो 16 श्राद्ध आते हैं उनमें उनका पिंड दान तर्पण करना चाहिए। और जो आप पितरों से संबंधित दान करते हैं वो आपको किसी ब्राह्मण को करना चाहिए, पुजारी को करना चाहिए, जो व्यक्ति मंदिर की सेवा करता हो, जो पंडित, आपको उसी व्यक्ति को अपने पितरों का दान देना चाहिए। अधिक अंग वाले को भी पितरों का दान नहीं देना चाहिए। जिस ब्राह्मण के ज़्यादा अंग होते हैं सामान्य से, जैसे 6 उंगलियां होती हैं, जो एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रही हूँ, या जिसके अंग कम होते हैं, अर्थात जैसे कोई बहरा है, काना है, अंधा है, लंगड़ा है, इस तरह के ब्राह्मण को पितरों का दान बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये दान पितरों को लगता नहीं है। तो आप इस दोष को ख़त्म करने के लिए इससे संबंधित उपाय करें। तो जैसे जैसे आप उपाय करेंगे वैसे वैसे आपके पितरों को शांति मिलती जाएगी और धीरे धीरे आपके कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे और आपको जीवन में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप ये कार्य नहीं करते, अपने पितृदोष की शांति का उपाय नहीं करते हैं, तो जीवन पर्यंत आपके साथ ये परेशानियाँ चलती रहती हैं। और इससे संबंधित मैंने 2 वीडियो डाली हुई हैं, एक उपाय की डाली हुई है, एक पितरों से संबंधित की मैंने आपको जानकारी दी हुई है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप उनको भी सुने। और एक छोटे से उपाय से आप इस दोष को धीरे धीरे करके ख़त्म कर सकते हैं। अगर एक साथ इतना बड़ा आप अनुष्ठान नहीं कर सकते, कुछ व्यक्ति सामर्थ्य नहीं होते हैं, तो उस उपाय के द्वारा आप धीरे धीरे करके अपने पितरों की शांति कर सकते हैं और आपके धीरे धीरे काम बनने प्रारंभ हो जाएंगे। आशा करती हूँ मित्रों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और वीडियो को आप कृपया करके अंत तक सुने ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी जिज्ञासा है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी और आपके प्रश्न का उत्तर भी कमेंट बॉक्स में दूंगी। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। मैं फिर मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।